Hello student, exercise 4.3 exercise 4.3 chapter number 4 9th class. First question is given this. First, float the graph of each of following linear equation into variables. आपको एक ग्राफ फ्लोट करना है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आपको टू वेरिएबल्स प्रूव करने हैं. फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. आप जैसे इसको निकालेंगे तो इसकी इंटरसेप्ट वेरिएशंस क्या होंगे कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. इस हिसाब से आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो a b पे मिलेगा एक पॉइंट a और b पे और एक पॉइंट a और 0 पे. इस तरह से आप प्लॉट करेंगे. फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो आप 4 को कैसे लिख सकते हैं इंटरसेप्ट वेरिएबल में. x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y हॉरिजॉन्टल प्लेन का. एक तो किस पे मिलेगा 0 और 4 पे. अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4. अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 0. आंसर इज गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. लाइन इंटरसेप्ट में 2 क्या आ जाएगा नीचे x बाई 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू अगर 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू 0. अगर x की वैल्यू -2 लेती हूँ y की वैल्यू 0. यानी x की वैल्यू -2 यहाँ पे और 0 यहाँ पर और x की वैल्यू 2 यहाँ पर और y की वैल्यू 0 यहाँ पे. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा. यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करना है. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज आंसर. नेक्स्ट है 3 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में y. इसको कैसे करेंगे 2x अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. यानी x की वैल्यू 3/2 प्लस में y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1. ग्राफ ड्रॉ. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0. स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू में 3x. इसमें इस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जहाँ पर आ जाए वहाँ पे फॉर्मूला इज गिवन दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c इज कॉन्स्टेंट c इज इक्वल्स टू 0 और m को क्या मान लेंगे 3. ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट ग्राफ शो होगा. नेक्स्ट है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू. 2 लाइन पास करनी है. ये जो रकम है 2 और 14 आर देयर मोर सच लाइन्स. इसमें 2 इक्वेशन के हिसाब से 2 लाइन को शो करना है. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत देर में सॉल्व हुआ था. x की वैल्यू हमने क्या मान ली 2 और y की वैल्यू क्या मान ली 14. इसमें 2 लाइन पासिंग करने यानी 2 ऐसी लाइन बताओ जिसमें से 14 भी आता है और 2 भी आता है. यानी -7 और 2 14. 7x इज इक्वल्स टू किसके बराबर y के. तो इसको इधर लेके आएंगे तो 7x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y इक्वल टू किसके 0 के. फिर 2 प्लस 14 माइनस का 16 इक्वल्स टू 0. 2x प्लस में 14y इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0. ये सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये ही 2 लाइन पासिंग बताने थे हमें. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. इफ द पॉइंट 3 और 4 2 पॉइंट है 3 और 4 लाइज ग्राफ करना है. इक्वेशन 3y ax प्लस 7 इस ग्राफ पे हमें शो करना है. देखो x की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 3 और y की वैल्यू 4 और यही इसमें कह रखा है कि x कितना 3 और y की वैल्यू 4. ग्राफ करके बताना है और 3 इंटू में y की वैल्यू क्या रखनी है 4 और a की वैल्यू x की वैल्यू 3. a इंटू में 3 प्लस 7 3 4 जो 12 3a प्लस में 7 3a प्लस का 7 और ये प्लस का है उधर जाएगा तो ये बराबर में 12. 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5. a की वैल्यू कितनी है 5/3. हमें a की वैल्यू भी फाउंड आउट करनी थी. नेक्स्ट है द टैक्सी फेयर इन ए टाउन इज एज फॉलो. एक टैक्सी है. द फेयर इज रेट 8 रुपये. एक फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के वो 8 रुपये लेती है एक टैक्सी एक फेयर में जाने के लिए. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ रेट पर किलोमीटर. और
डिस्टेंस इसमें 5 पर किलोमीटर है, डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, अगर वो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करती है, एंड टू रेट y एंड लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन प्रिपेयर इट्स ग्राफ। आपको क्या करना है इस हिसाब से कि आपको जैसे अगर 10 टाइम्स पे आपको अगर वो 8 टोटल डिस्टेंस है x, 1 किलोमीटर वो 8 रुपये लेती है, तो x -1 यानी 9 किलोमीटर पे कितने लेगी, 5 किलोमीटर, यानी 8 प्लस में x + 1 × 5 इज इक्वल्स टू y, कितना होता है 5x माइनस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू y, 5x माइनस का ये y ये इधर आएगा तो y, 8 - 5 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके 2 वेरिएबल्स निकालेंगे, एक तो वैल्यू 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो 5 × 0 माइनस y + 3 यानी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 आ रही तो y की वैल्यू 3, एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 × 1 माइनस का y प्लस में 3 यानी 5 - y + 3 यानी 5 - y इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई 8। इस हिसाब से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये रहा इसका ग्राफ। इसमें क्या है, पहले में क्या दे रखा है कि 0 और 1, ये 0 और 1 इस पॉइंट पे, ये इसी पॉइंट पे बन रहा है। नेक्स्ट है 1 और 8, 1 और 8, ये है 1 और ये हो जाएगा 8। यहाँ से ये सीधा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और ये यहाँ से अगर वैल्यू उठाती हूँ मैं 3 और एक वैल्यू 8, 3 और 8, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू y की वैल्यू 3 और ये 8, ये सीधा ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो इधर से 8, इधर से ये सीधा और एक ही ऐसे, ये इंटरसेप्ट करते जाएंगे और पॉइंट क्या है मेरा 5x - y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द चॉइस साउंड्स बिलो द सेलेक्ट इक्वेशंस ग्राफ। हमें ग्राफ करना है। शो फिगर ए में y = x, x + y = 0, y = 2x, 2x + 3y = 7x। डी पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है ग्राफ x और x डैश, y और y डैश के बीच में -1 -2 1 2 3 1 2 3 और -1 -2। एक पॉइंट मिल रहा है 10 और 0 पे, 0 और 0 पे एक पॉइंट मिल रहा है -1 और 1 पे एक मिल रहा है 1 और -1 पे। इन तीनों को लेकर ही हमें इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहली वैल्यू क्या है 0 और 0, अगर y को भी 0 और x को भी 0 मान लूँगी और एक बार y को -1 और एक बार x को 1 और एक बार y को 1 और x को -1 मान लूँगी, तो ये पूरी डिजिट मेरी क्या करेगी, सिलेक्ट चॉइस इक्वेशंस नहीं दिखाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरी ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड है x + y = 0। अब जैसे इसमें करूँगी x + y = 0, ये सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 + 0 कितना होता है 0, ये सेटिस्फाई करेगा। y = 2x, ये नहीं करेगा क्योंकि y को अगर 0 लेती हूँ = 2 गुना में 0, ये फर्स्ट तो इक्वेशन को शो कर देगा, परंतु ये दोनों इक्वेशंस इसमें रखेंगे तो ये शो नहीं होगा। 2 + 3y = 7x इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी आप सिर्फ आपका ये वाला सॉल्यूशन ही सेटिस्फाई होगा और आपके कोई से भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। नेक्स्ट है ये वाला 4b पॉइंट, y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2, y = 6। इस ग्राफ के हिसाब से आपको एक बार 0 to -1, 2, 0, एक बार आप x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 लेके चलेंगे तो आपका ऐसे फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या मान लेंगे आप 0, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 मानोगे और y की वैल्यू क्या मानोगे 2, तो 2 0 प्लस में 2 2 इक्वल्स टू कितना होता है 0 2 के, तो ये दोनों किसके हैं इक्वल हैं एक दूसरे के, परंतु जैसे ही आप -1 और 3 रखोगे तो ये इक्वल्स नहीं आएंगे। सेकंड में y = x - 2 रखोगे
तो 2 इक्वल्स टू -2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस में 2, अगर एक बार 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -0 प्लस में 2, 2 इक्वल्स टू 2। ये इसमें तो सॉल्व हो रहा है, परंतु -1 और 3 की फॉर्म में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक बार ये 0 0 पे मिलेगा, एक बार ये 5x माइनस वाई, ये 6 क्वेश्चन है, सॉरी ये 6 क्वेश्चन है आपका। 6 क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कांस्टेंट है डिस्टेंस के, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी शो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू variables and plot the graph of same by taking the constant force 5 units. Also read the graph work done when the distance traveled by the body, first 2 units, second 0 units. इसमें आपको ये दे रखा है कि एक आप वर्क कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, c के, यानी लेट डिस्टेंस कितना है x, वर्क डन y, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, x की। ये जो आपका साइन होता है, ये आपका साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब हम इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट c होता है। c इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। c को क्या, c कितना है मेरा 5 यूनिट्स। देखो इसमें दे रखा है कि फोर्स यानी कांस्टेंट फोर्स यानी c कितना है 5 यूनिट्स, तो c बराबर में आपने क्या लिखा 5 यूनिट्स। y इज इक्वल्स टू कितना है 5x, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये 2 वेरिएबल्स पुट करने थे, एक तो फर्स्ट वेरिएबल 5x, सेकंड -y, ये 2 वेरिएबल्स हैं। इसी वेरिएबल्स पे हमें ग्राफ शो करना है, एक तो आएगा 0 0, एक आएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जो स्ट्रेट ग्राफ को शो करेगा। ये इसका वर्क डन और डिस्टेंस के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो 2 और 0 पे ये मिलेगा और एक 0 0 पे। एक बार x को आप 0 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आता है 0, इसलिए x और y क्या आ जाएगा दोनों 0। ओरिजिन पे क्या है, एक बार 0 0, एक बार x को आप क्या रखते हैं 1, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना आता है 5। एक बार x को क्या रखेंगे 1, तो y की वैल्यू कितनी है 5। एक बार x को क्या मानेंगे आप 1 और y की वैल्यू कितनी है 5। इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा। इसलिए फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 10 यूनिट्स, और 0 के लिए इसने ये कहा है अगर y की वैल्यू 0 यूनिट्स है तो इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स, तो ये भी इसकी 0 यूनिट्स ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की, इन ए स्टूडेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट, की दोनों ही स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करती है 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए, हेल्प द अर्थक्वेक, जो धरती माता के लिए चाहिए, मतलब उसके लिए चाहिए। फाइंड ए लीनियर इक्वेशंस, सेटिस्फाई द डाटा, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आपको सेटिस्फाई करना है डाटा। ड्रू द ग्राफ ऑफ सेम, यू में टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूट, ये कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, रेट x और रेट 5 यामिनी ने कितने रुपए को इकट्ठे किए x रुपये को, और फातिमा ने y को, यानी दोनों का टोटल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो आप इसके हिसाब से एक बार इसका वेरिएबल बनाएंगे तो x की वैल्यू एक बार 0 लेके चलेंगे तो आपका 100 इस पॉइंट्स पे ले लेंगे। देखो 100 तक आप ग्राफ शो करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, और इतना बड़ा ग्राफ कॉपी हमारा होता भी नहीं, तो आप 10 को ही 100 मान लेंगे, और एक बार x को क्या मानेंगे 0 और y को क्या मानेंगे 100, एक बार x को क्या मानेंगे 100 और y को मान लेंगे 0, तो ये इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे, और इसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट ग्राफ शो होगा जो होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमेरिका एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर फ़ारेनहाइट, कनाडा और अमेरिका का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखाना है। वेयर एज द कंट्री, जो कंट्री लाइक इंडिया को करती है, इज मेजर सेल्सियस, जो इंडिया की जो कंट्री है उसमें मेजर करते हैं सेल्सियस में। लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट्स
फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में कंडीशन दे रखी है हमें इंडिया की 9/5 C + 32। इसके हिसाब से हमें एक 2 वेरिएबल्स निकालने। अगर C की वैल्यू हमने क्या मान ली 0, तो 9/5 0 + 32 कितना हो गया 0 + 32 यानी 32। जीरो की अगर C की वैल्यू 0 मान ली तो F की वैल्यू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई 32। अगर C की वैल्यू मैंने 5 मान ली तो 9/5 × C की वैल्यू 5 + 32 यानी 9 प्लस में 5 से 5 कट गया तो 9 + 32 41। अगर C की वैल्यू 5 मान ली और 40 में ये पूरा फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई 41। तो आपका ग्राफ क्या होगा इस तरह से 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 100 तक। और यहाँ पे पहला क्या है 0 और 32, 0 और 30 से ऊपर यहाँ पे 2 पे 32। नेक्स्ट है 5 और 41, 5 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और 41 यहाँ पे, यानी ये स्ट्रेट ग्राफ इधर ऐसे शो होगा। नेक्स्ट कह रखा है इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके दिखाना था ये ग्राफ, वो बता दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताना है जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। C कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो 9/5 इंटू में 30, 5 6 30, 9 6 54 प्लस में 32 86 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है सेल्सियस का, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट है तो F बराबर में F कितना है 95, 9/5 C प्लस में 32, 9/5 C को इधर ले लिया, 95 इधर चला जाएगा, ये 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा C 35 डिग्री सेल्सियस। एक बार C को 0 लेके चलेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को भी 0 लेके चलेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के क्या रहेंगे इक्वल, क्योंकि C भी 0 और फ़ारेनहाइट भी 0, परंतु आंसर इज चेंज दिस। C इज आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 अपॉन में C + 32, 95 C इज इक्वल टू -32, ये आंसर आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है E। अगर C बराबर में F लेते हैं तो F कितना आ गया 95/C + 32, C 95 + C + 32, यानी C को मानना है F और F को मानना है C, दोनों को एक तरह से लिख दिया 9/F C, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया तो 9/F C माइनस का C + 32 इज इक्वल टू C, 9C - 5C अपॉन में 5 प्लस में 32, 9 में से 5 गए 4C अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32, जो कटता है वो कट जाएगा, C इज इक्वल टू -40, यानी दोनों का ये आंसर क्या आ जाएगा C और बराबर है एक दूसरे के इक्वल, C भी 40 और F भी 40। थैंक यू।